सुबह से एक ऊंचे पेड़ पे बैठा अपनी नानू का इंतजार कर रहा था कि उसकी नानी कब आएगी। ना जाने नानू कब आएगी। मैं तो सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ, अभी तक नानू नहीं आई। कुकू दूर देखता है और उसकी नानू आ रही थी। उसके नानू कुकू को देख के कुकू के पास आती है। कुकू बेटा, आप क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? मुझे तो कभी ना कभी आना ही था। चलो चलो ये डोली लो और चलो, इसमें बहुत सारे लड्डू हैं, देसी घी वाले लड्डू। कुक्कू की नानू उसके घर चली जाती है। टुनटुनी बिटिया, ये लो, ये है मोतीचूर की लड्डू। इसको मैंने देसी घी से बनाया है। रोज रोज मेरे कुक्कू को एक एक लड्डू दे देना, खा के मोटा ताजा हो जाएगा मेरा कुक्कू। क्या जरूरी था माँ ये सब करने का? मम्मा मम्मा, आप मुझे 2 लड्डू दे दीजिए। मैं एक अपने दोस्त जग्गू के लिए ले जाऊंगा और एक मैं खुद खाऊंगा। दे दीजिए माँ। कुक्कू वो लड्डू लेके जग्गू के पास नदी किनारे चला जाता है और जग्गू से कहता है, देखो देखो जग्गू, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये लड्डू लाया हूँ, ये लड्डू खाओ और ये लड्डू देसी घी के हैं। तुम खाओ और देखो कितना मजा आता है। ऐसा कह के वो दोनों लड्डू खाने लगते हैं। लड्डू खा के जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, वाह वाह मम्मा, इतना स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाया था। कुक्कू की नानू आई है, वही ये देसी घी की लड्डू लाई है। मुझे तो बहुत मजा आया वो लड्डू खाने में मम्मा। अब बस भी करो जग्गू, मेरा खून न जलाओ। क्या होता अगर थोड़ा सा लड्डू तुम अपनी मम्मा गौरी के लिए भी ले आते? मम्मा मम्मा, आप जाएं और कुक्कू की नानू बहुत सारे लड्डू लाए हैं, वो भी देसी घी के। आप जाएं और टुनटुनी आंटी से मांग लेना। जग्गू बेटा, आप घर में ही रुको, मैं जाती हूँ और टुनटुनी से एक लड्डू मांग लूंगी। ऐसा कह के गौरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी टुनटुनी, क्या तुम्हारा बेटा कुक्कू ने मेरे बेटे जग्गू को एक लड्डू खिला दिया? अब तो वो रोए ही जा रहा है कि मुझे लड्डू चाहिए तो चाहिए। टुनटुनी बिटिया, एक लड्डू संदूक से निकाल के दे दो। कोई ठीक इसका बेटा लड्डू के बगैर मर ना जाए। दे दो इसे एक लड्डू। एक लड्डू निकाल के टुनटुनी चिड़िया गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। साइड में जाके गौरी कवि वो लड्डू खा लेती है। ये लड्डू खाने में तो बहुत मजा आया मुझे, लेकिन अब क्या करूं? टुनटुनी तो मुझे और लड्डू नहीं देंगी। ऐसा सोच के गौरी कवि अपने घर चली जाती है। तो हो जाती है। जग्गू तो सो गया था और कालू कौवा और गौरी कवि जागे हुए थे। मेरे सुंदर पति जी, कालू कालू, मेरे को बस वो लड्डू लाके दे दो। वो लड्डू टुनटुनी चिड़िया अपने संदूक में भर के रखी है। चलो चलो हम लोग लड्डू चोरी करने चलते हैं। गौरी, अब तुम इतना प्यार से कह रही हो तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वो दोनों लड्डू चोरी करने चले जाते हैं। कालू जी, आप बाहर ही रुको, मैं जा रही हूँ और टुनटुनी के घर में से लड्डू चोरी करके खाऊंगी। गौरी कभी जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के घर में चोरी करने जाती है तो उसके सामने एकदम से एक चूहा आ जाता है। मम्मी बचाओ! टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया उठ जाते हैं। वो दोनों गौरी कवि को बहुत पीटते हैं, बहुत पीटते हैं। कालू कौवा तो मौका देके वहाँ से निकल जाता है। रोते रोते गौरी कवि बेचारी अपने घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। टुनटुनी चिड़िया और माही चील बहुत गहरे दोस्त थे। कालू कौवे का आम का पेड़ पूरा पक गया था और आम भी बहुत मीठे थे। गौरी गौरी, मैं सोच रहा था कि हमारे आम तो पूरे पक गए हैं, अब हम क्या करें उस आम का? मैं तो कहता हूँ कालू जी, एक काम करते हैं, हम अपने आम के रखवाली के लिए कोई पक्षी रख लेते हैं, वो हमारा आम का रखवाली करेगा। वो
दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। कालू भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे एक आम दोगे? आप चुप हो कालू जी। बंटी क्या तुम मेरे आम की रखवाली करोगे तो मैं तुमको रोज शाम को आम दिया करूँगा खाने को। मंजूर है बंटी? तो बोलो। हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ काम ही ढूंढने आया था और मुझे काम भी मिल गया। ऐसे बंटी कबूतर गोरी कौवे और कालू कौवे का आम का रखवाली करता है और इधर कालू कौवा और गोरी कौवी मस्त नींद अपने घर में घराटे काटते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी रोज टाइम टू टाइम बंटी कबूतर को आम दे दिया करती थी। कालू जी, अब हमारे पेड़ पर से थोड़ा आम कम हो गया है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आम गिन ले, वरना ये बंटी कबूतर का क्या ठीक, ये चुरा भी सकता है हमारा आम, हम एक बार आम गिन लेते हैं। ऐसा कह के गोरी कौवी आम गिनने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोरी कौवी सारे आम गिन लेती है। गोरी कौवी और कालू कौवे अपने घर चले जाते हैं और इधर बंटी कबूतर अपने काम पे लग जाता है। मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप मुझे दाना ला के दो। क्या करूं कुक्कू बेटा, सारे जंगल में मैंने ढूंढा दाना, लेकिन जंगल में तो सूखा पड़ गया है, जंगल में कुछ भी नहीं बचा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को कैसे भूखा रख सकती थी, वो नए जोश के साथ फिर से उड़ती है। बंटी कबूतर भाई, मेरा बेटा कुक्कू बहुत भूखा है, प्लीज तुम उसके लिए एक आम का फल दे दो। नहीं टुनटुनी बहन, मैं यहाँ कालू कौवे के बगीचे में काम करता हूँ, ये फल का पेड़ कालू कौवे का है, मेरा नहीं है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। ओह, लेकिन दे भी दूं तो एक आम से क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आप ये काम ले ही लो, एक आम से क्या हो जाएगा? ऐसा कह के बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को एक आम का फल दे देता है। खुशी टुनटुनी चिड़िया वो फल लेके अपने घर चली जाती है। देखो गोरी, कुछ आम के फल कम हैं, इस बंटी से पूछो किसने आम के फल कहाँ रखे हैं। बंटी के बच्चे, अब तुम चोरी करने लगे हो, इसमें से एक आम कहाँ गया, तुम बताओ। नहीं गोरी मालकिन, मैंने नहीं खाया ये आम, टुनटुनी का बेटा बहुत भूखा था, इसीलिए एक आम मैंने टुनटुनी को दे दिया। तुमने क्यों दिया उस चिड़िया को आम? जाओ और उस चिड़िया को किसी बहाने इस आम के केस में पकड़ाओ। उदास मन से बंटी कबूतर वहाँ से निकल जाता है। बंटी कबूतर को तो टुनटुनी चिड़िया रास्ते में ही भेंट हो जाती है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, जाओ, आप पेट भर आम खा लो, उस कौवे ने आम को फ्री कर दिया है पक्षियों के लिए, जाओ आप खा लो। बंटी कबूतर का बात सुन के टुनटुनी चिड़िया जल्दी उस आम के बगीचे में जाती है। ओहो कालू जी, ये देखो हमारी आम की चोरनी मिल गई, यही रोज एक आम हमारे पेड़ पर से लेती है और चुरा के अपने घर ले जाती है। कालू जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दो और इसे आम के पेड़ में बांध दो, इसको इतना जोर से बांधो कि ये खुल के कभी निकल ना पाए। क्या कह के वो दोनों टुनटुनी को पेड़ में बांध देते हैं। बंटी कबूतर अपने घर जा रहा था तो देखता है टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू उदास मन से बैठा है। बंटी कबूतर को दया आ जाती है। मैं जाता हूँ और टुनटुनी के पुराने दोस्त चील को बताऊंगा कि टुनटुनी को बांध के रखा है कौवों ने। बंटी कबूतर वहाँ पर जाता है और चील को सारी बात बता देता है। चील एकदम गुस्से में आती है और कालू कौवे और गोरी कौवे को बहुत पीटती है। चील टुनटुनी चिड़िया को उन कौवों से छुड़ा देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।